नमस्कार सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इनकम गुरु नाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं बिकाऊ ज़मीनों की जानकारियां, चाहे वो प्लॉट हो या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर कोई मकान हो, यानी कि अचल संपत्तियों की जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में घंटी दबा करके ऊपर वाली घंटी यानी कि आल पे क्लिक कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये जो ज़मीन आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये ज़मीन बिकाऊ है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। बहुत से लोग कमेंट करते थे कि भाई मुझे इस लोकेशन की ज़मीन चाहिए, तो मैंने सोचा चलो इस लोकेशन की भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो ये ज़मीन बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। अगर इस ज़मीन के बारे में डिटेल पाना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि अगर आप भी अपनी किसी प्रकार की कोई ज़मीन मेरे चैनल के माध्यम से बेचना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8960257576। ये आपको स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आपको अपनी बिकाऊ प्रॉपर्टी का वीडियो बना लेना है, 1 मिनट का या 2 मिनट का, और उससे आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो। तो मैं आपका वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल फ्री में। इसका मैं आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लूँगा, ना तो वीडियो बनवाने का कोई चार्ज लूँगा और ना ही आपकी ज़मीन या फिर कोई प्रॉपर्टी हो उसको बिकने के बाद कोई किसी प्रकार का कमीशन लेता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, आज के इस वीडियो में जिस बिकाऊ ज़मीन के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये ज़मीन आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। काफ़ी अच्छी फसल इस ज़मीन में लगी हुई है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये ज़मीन है। ये ज़मीन मात्र 2 बीघा ज़मीन है। तो अगर आप 2 बीघा ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप इस ज़मीन को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी ज़मीन है और इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले बीघा जो है यहाँ पर कितना होता है, इस ज़मीन के बारे में डिटेल में आप लोगों को ज़रूर दे दूँ। तो यहाँ पर जो ज़मीन होती है, 1 बीघा में 20 बिस्वा ज़मीन होती है और प्रत्येक बिस्वा में यहाँ पे 1350 स्क्वायर फीट ज़मीन होती है। बात करें अगर एकड़ की, तो एकड़ यहाँ पे बड़ा होता है। 1 एकड़ में यहाँ पे 5 बीघा ज़मीन होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि ये 2 बीघा ज़मीन है तो कितनी ज़मीन हुई। अगर आप इस ज़मीन को खरीदना चाहते हैं तो आप इसका लोकेशन नोट कर सकते हैं। इसका जो लोकेशन है वो ग्राम दुधियापुर है और इसका जो तहसील है वो बिस्वा है और थाना इसका मानपुर है और ये मानपुर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ज़मीन पड़ जाती है। ज़िला इसका सीतापुर है, जो सीतापुर आपको ज़मीन से लगभग में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और राज्य इसका उत्तर प्रदेश है। तो ये लोकेशन है। लोकेशन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ग्राम दुधियापुर, तहसील बिस्वा, जिला सीतापुर, राज्य उत्तर प्रदेश। इस लोकेशन की अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप इस ज़मीन को खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस ज़मीन के बारे में और अधिक जानकारी। ये जो ज़मीन है, इसके जस्ट साइड में जो रास्ता है वो डामर रोड है। ये इसकी खास बात है। और इसकी जो दूसरी खास बात है वो ये है कि ये ज़मीन जो है आबादी से लिंक है, यानी कि जो दुधियापुर गांव है वो इस ज़मीन से सटा हुआ है। दुधियापुर जो गांव है उससे लगी हुई ये ज़मीन है। ये इसकी दूसरी खास बात है। और अगर बात करें लास्ट खास बात जो है इसकी, वो ये है कि ये ज़मीन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सस्ती ज़मीन है। जिस हिसाब से लोकेशन इस ज़मीन का है और जिस हिसाब से ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, उस हिसाब से काफ़ी सस्ती ज़मीन आपको मिल रही है। अगर आप इस ज़मीन को खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं और अधिक जानकारी। इस ज़मीन से हाईवे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलता है, जो कि आपको बिस्वा से सीतापुर की तरफ जाता है और ये हाईवे आपको मानपुर आपको जो है हाईवे से जोड़ देता है। तो ये आप समझ सकते हो, काफ़ी अच्छी लोकेशन है और रेलवे स्टेशन जो है वो बिस्वा ही है, जो कि आपको लगभग में 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है। आबादी तो मैंने पहले ही बता दी है कि ज़मीन जो है आबादी से लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं इसमें आप कौन कौन सी फसलें पैदा कर सकते हैं। अगर आप इस ज़मीन को खरीद कर इसमें खेती करना चाहें तो इसमें कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है धान, गेहूँ, गन्ना, मेंथा, सरसों, मसूर, अरहर, उड़द। ये जो है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे सब्जी भी पैदा कर सकते हो, क्योंकि ज़मीन जो है गांव से सटी हुई है। तो यहाँ पे आप आलू, टमाटर वगैरह कुछ भी आप कोई भी जो मतलब सब्जियां भी आप पैदा कर सकते हो और सारी दालें हर प्रकार की हो जाती हैं। लगभग में एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पे हर एक प्रकार की फसल पैदा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बताते हैं सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई का जो यहाँ पे साधन है वो ट्यूबवेल है। ये 3 लोगों के जो है एक खेत था, 3 लोगों का मिल करके उसमें ट्यूबवेल कराया गया था और अब ये जो है तीनों लोगों के खेत जो है अलग हो चुके हैं, तो ट्यूबवेल जो है दूसरे के खेत में है।
तो उसके माध्यम से आप इस ज़मीन की सिंचाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसमें बोरिंग यानी कि बोरवेल भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाटर लेवल भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे डीजल इंजन के माध्यम से सिंचाई भी आप आसानी से कर सकते हो। वाटर लेवल यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप चाहो तो बोरवेल यानी कि बोरिंग भी यहाँ पे आप करा सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो है ज़मीन के मालिक हैं, जो उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो इनके जो ज़मीन के मालिक का नाम है, उनका नाम है रहमत अली, और इनके पिताजी का नाम जो है वो है अहमद अली, यानी रहमत अली सनाफ अहमद अली। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये थोड़ा दूर के रहने वाले हैं। इन्होंने ज़मीन यहाँ पे ख़रीदी थी और अब ये उसे बेचना चाहते हैं। तो ज़मीन में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है कास्ट आप समझ सकते हो, मुस्लिम कास्ट हैं, तो इस वजह से ज़मीन लिखाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब अगर आप इस ज़मीन को ख़रीदना चाहो तो जा सकते हो लोकेशन पे, दुधियापुर गांव जा सकते हो, वहां पे जा करके इस ज़मीन के बारे में डिटेल ले सकते हो। अगर आपको लगे कि यहाँ पे ज़मीन में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो। मैं इनका नंबर भी अभी आपको देने वाला हूँ, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप जो है इनसे संपर्क कर लीजिए और उसके बाद में आप इस ज़मीन को खरीद भी सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं इस ज़मीन के बारे में अन्य अधिक जानकारी। तो ज़मीन जो है इनकी खरीदी हुई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और विवाद इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और तारबंदी भी इसमें आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आप इसमें कोई अन्य काम करना चाहें, कोई अन्य बिजनेस करना चाहें, तो भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के जस्ट साइड में आप के लिए एक डामर रोड भी मिल जाता है। और इस वजह से आप इसमें कोई उद्योग लगाना चाहें, चाहे वो छोटा उद्योग हो या फिर बड़ा उद्योग हो, 2 बीघा में जितना काम आप कर सकते हो वो काम यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि रोड से लगी हुई ज़मीन है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मुर्गी फार्म वगैरह बना सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे आप कोई अन्य जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी बनवा सकते हो, स्कूल वगैरह, तो ये भी आप कर सकते हो। और अगर बात करें इंटर कॉलेज की, तो इंटर कॉलेज यहाँ से आपको लगभग में 1 किलोमीटर की दूरी पे मानपुर में मिलेगा। और मानपुर में और भी बहुत सारे कॉलेज भी मिलेंगे, और कई जो है काफ़ी छोटा मोटा चौराहा है, तो वो भी आपको मिल जाता है। और इसके अलावा एक दूसरे साइड में आपको एक इंटर कॉलेज मिल जाता है, जो कि प्राइवेट इंटर कॉलेज है, काफ़ी बड़ा मशहूर एरिया का इंटर कॉलेज है। वो आपको लगभग में ज़मीन से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा। और इसके अलावा फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे पास में नहीं मिलेंगी। फैक्ट्री वगैरह जो है आपको तहसील में मिलेंगी। तो यहाँ का जो तहसील है वो बिस्वा है, मैंने पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा अगर पास के जो शहर हैं उनके बारे में मैं बात करूँ, तो इसका जो पहला शहर है वो मैंने पहले ही बता दिया है, बिस्वा शहर है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पे लगभग में आपको मिलेगा। और उसके बाद में खैराबाद शहर आपको मिलेगा लगभग में 20 किलोमीटर के आसपास में। और ज़िला जो यहाँ का है वो लगभग में 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में आपको ज़िला भी मिल जाएगा, यानी कि सीतापुर मिलेगा। और चौराहा जो पास का है वो आपको मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मानपुर नाम से मिल जाता है। तो ये खास बातें हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं इस ज़मीन का मोबाइल नंबर, ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे इनका नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, मात्र व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप पे भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ज़मीन के मालिक जो हैं ये सऊदी में रह रहे हैं और अब ये ज़मीन अपनी बेचना चाहते हैं। तो इनसे संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा। और उसके बाद में जब आपके ज़मीन आप देख सकते हो, ज़मीन देखने जाओगे तो ये अपने यहाँ के किसी सदस्य को भेज देंगे। उसके बाद में जब आपको ज़मीन पसंद आती है तो आप उनको बुला सकते हो और ज़मीन अपने नाम करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखा रहा है, इसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में घंटी दबा करके ऊपर वाली घंटी यानी कि आल पे क्लिक कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।